नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमपी। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस परफेक्ट क्लासेज में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम आपके अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। भैया आज तो प्रपोज करके रहेंगे, वो भी रेशियो को। तो हो जाइए तैयार एक अलग ही अंदाज के साथ, क्योंकि इस चैप्टर को शानदार ट्रिक के साथ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपका नाम आता है अनुपात। क्या होता है अनुपात? दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के, दो या दो से अधिक सजातीय, सजातीय का क्या मतलब होता है? एक ही जाति की होनी चाहिए, एक प्रकार की राशियों के बीच की तुलना को क्या कहते हैं? तुलना को क्या कहा जाता है? अनुपात। की दो राशियों के बीच में आपस में क्या की जाती है? तुलना की जाती है। अब तुलना भी आपको ये याद रखना कि किसके बीच होनी चाहिए? सजातीय, एक ही जाति के नंबर होने चाहिए, एक ही जाति के जो भी प्राणी या वस्तुएं हैं उन्हीं का होना चाहिए, उन्हीं की तुलना करेंगे। ऐसा नहीं कि आप मनुष्य का बकरी के साथ कर रहे हो या मनुष्य का किसी भेड़ के साथ में या घोड़े के साथ में अनुपात निकाल रहे हो, तो वो सजातीय नहीं होंगे। आपको या तो नंबर का नंबर के साथ में करना है, या फिर किसी की तुलना करो, किसी व्यक्ति की आय की करो या किसी व्यक्ति की आयु की करो, तो दोनों क्या होने चाहिए? एक ही जाति के होने चाहिए। जैसे कोई नंबर आपके, कोई आ गया ए व्यक्ति है और कोई व्यक्ति है बी। अब इन दोनों की यदि हम बात करें कि इनकी आय का अनुपात देखें कि ये आय कितनी कमाते हैं, तो ए तो कमाता है 4,000 रुपये और बी कमाता है 3,000 रुपये। तो इनका अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट गए और कितना आ जाएगा? 4:3। तो हम कहेंगे कि यदि ए 4 रुपये कमाता है तो बी कितना कमाता होगा? 3 रुपये। इसी प्रकार यदि संख्या हम 3 संख्या ले, ए अनुपात बी अनुपात सी, यदि 3 संख्याओं की तुलना करना चाहे तो उनको 3 अनुपात में लिख देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब इनकी तुलना कर सकते हैं। जैसे आ गया 2,000 रुपये, ये कमाता है 3,000 रुपये और ये कमाता है आपके 4,000 रुपये। तो 3 0 से 3 0 सभी के कट गए और क्या आ गया आपके पास? 2:3:4। कि ए यदि 2 कमाता है तो बी 3 कमाता है और सी कितना कमाता है? 4। इस प्रकार दो राशियों की या दो से अधिक राशियों की क्या की जाती है? इसमें तुलना। अब बात करते हैं समानुपात की, तो देखते हैं समानुपात। अब बात करते हैं समानुपात। क्या होता है समानुपात? जब दो राशियों का अनुपात अन्य की नहीं दो राशियों के अनुपात के बराबर हो तो उसे क्या बोला जाता है? समानुपात। दो राशियों का अनुपात यदि कि नहीं अन्य दो राशियों के अनुपात के बराबर आ रहा है तो उनको वो क्या बोलेंगे? हम समानुपात। जैसे दे देते हैं कि 4 संख्या ले ली हमने, ए अनुपात बी, इन दोनों का अनुपात, और यदि कोई दूसरी 2 संख्याएं और है जिनका है सी और डी है, इनका अनुपात यदि आपस में बराबर आ जाए तो इनको कौन सी संख्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे समान अनुपात में है ये। और समान अनुपात का बीच का क्या होता है कि 4 डॉट से इनको दर्शाया जाता है समानुपात को, अनुपात को 2 डॉट से और समानुपात को 4 डॉट से। तो ये तभी समानुपात में होगी जब इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के क्या आ जाए? बराबर। तो बराबर आ जाता है। अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है बट्टे में लिखना। संख्या को किस में लिखना? बटे में। जैसे 3:4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3/4 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार ए बटे बी को हम क्या लिख, ए अनुपात बी को लिख दिया ए बटे बी। अब ए बटे बी का मान यदि इसको लिख दिया हमने सी बटे डी। तो आपका यदि ए बटे बी का मान यदि सी बटे डी के बराबर आ रहा है तो ये चारों संख्याएं हैं वो किस में होगी? समान अनुपात में होगी। आप देखते हैं आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जो भी और कोई कॉन्सेप्ट आएगा वो क्वेश्चन के साथ में कर लिया जाएगा। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्क्रीन पर आपके एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। 15 पैसे का 3 रुपए के साथ अनुपात क्या होगा? 15 पैसे और 3 क्या है? रुपये है। तो इधर पैसा होना चाहिए, इधर पैसा दे रखा है और इधर क्या दे रखा है? रुपया दे रखा है। हमने पढ़ा था कि दोनों क्या होना चाहिए? सजातीय होने चाहिए। इधर पैसा दे रखा है तो इधर भी पैसा होना चाहिए, इधर रुपया दे रखा है या तो इधर भी रुपया होना चाहिए। तो इन दोनों को एक में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है? यहाँ तो 15 पैसे हो गए, इसका अनुपात निकालना है किसके साथ में? 3 रुपये। 3 रुपये 1 रुपये में कितने होते हैं? 100 पैसे। तो 3 रुपये में कितने हो जाएंगे? 300 पैसे। तो इस 3 की जगह हमने क्या लिख दिया? 300 पैसे। पैसे से पैसे कट गए और क्या कट जाएगा? फिर 15 के फाड़े से एक बार कट गया और 15 के फाड़े से कितना बार कट जाएगा? 15 कम 15, 15 दूना 30, कितने बार कट गया? 20 बार। तो अनुपात कितना आ जाएगा? 1:20। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? फर्स्ट। ये सेकंड नंबर इसका क्या हो गया? आंसर। सबसे पहले लो लेवल से लेकर एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2।
नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 2, यदि a अनुपात b बराबर 1:2 तथा b अनुपात c बराबर 2:3 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। अनुपात पूछा है तीनों का, तो आपको क्या करना है, पहले a अनुपात b लिखना है। तो ये हो गया a अनुपात b। a अनुपात b कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास 1:2। फिर अनुपात किसका निकालना है, c का। अब b और c का कितना दे रखा है, तो b c का दे रखा है 2 और 3, तो b के नीचे 2 आ जाएगा और c के नीचे कितना आ जाएगा, 3। अब क्या करना आपको या तो ऐसे करना कि इधर जो खाली रह गया वो तो 2 के सामने 2 लिख दो, इधर 2 के सामने भी क्या लिख दो, 2 लिख दो। तो कितना आ जाएगा, आप गुणा कर दो इन सभी को, कितना आ गया 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4 और फिर 3 दूनी 6। तो कितना आ जाएगा अनुपात 2:4:6। अब ये कट रहे हैं आपके 2 के पहाड़े से, कितनी बार 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो कितना अनुपात आ गया, 1:2:3। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 3, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 तथा b अनुपात c बराबर 4:5 हो तो a अनुपात b अनुपात c होगा। सेम ऊपर वाला इक्वेशन है, आपको a अनुपात b लिखना है और साथ में अनुपात किसका चाहिए, c का। तो a अनुपात b तो कितना दे रखा है 2:3, तो ये तो आ गया 2:3। फिर दे रखा है b के नीचे 4 और 5 दे रखा है, तो अब की बार 4 अनुपात कितना दे रखा है 5। 3 के सामने 3 लिखना है, 4 के सामने 4 लिखना है और इनको क्या करना है, गुणा करना है। तो ये तो हो गया 4 दूनी 8, फिर ये हो गया 4 × 12 अनुपात, ये हो गया 5 × 15। तो अनुपात और भी किसी नंबर से कट रहे हैं, ये किसी भी नंबर से नहीं कट रहे हैं, तो अनुपात आपका कितना आ जाएगा 8:12:15। तो कौन सा आंसर हो गया इसका, सेकंड नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके एग्जांपल नंबर 4, यदि 5a बराबर 4b हो तो a अनुपात b होगा। अब की बार क्या दे रखा है, यहाँ पर देखना है, कभी भी आप डायरेक्ट कर दो। यदि a का दे रखा है 5 और b का दे रखा है 4, तो डायरेक्ट लगा दिया टिक 1 नंबर पर, तो ये कभी भी इसका अनुपात नहीं होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर 5a और बराबर में कितना दे रखा है यहाँ पर 4b। तो अब क्या करना आपको, a अनुपात b पूछा है, मतलब a के नीचे कौन आना चाहिए, b आना चाहिए। तो a इधर पहले से ही है, b को इधर लेके आओगे, b कहाँ चला जाएगा नीचे, इक्वल लगाओगे, 4 इधर ऊपर पहले से ही है, ये 5 इधर गुणा में कहाँ आ जाएगा, भाग में। तो a और b का अनुपात कितना आ गया 4:5। तो a अनुपात b कितना आ जाएगा आपके पास, तो ऊपर आ गया 4 और नीचे वाला कौन है, b है, तो कितना आ जाएगा 4:5। या फिर यदि 2 संख्या दे रखी है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट a वाले की जगह तो b वाले को लिखना है और b वाले की जगह किसको लिखना है, a वाले को लिखना है। तो उल्टा करना है, a का तो हो जाएगा 4 और b का हो जाएगा 5। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, कितना हो जाएगा 4:5। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके एग्जांपल नंबर 5, यदि 4a बराबर 3b बराबर 2c हो तो a अनुपात b अनुपात c होगा। अब की बार क्या दे रखा है, यहाँ पर दो नहीं संख्या नहीं, कितनी संख्याएं दे रखी है, 3 अंक संख्याएं दे रखी है। तो 3 ही संख्याओं का क्या पूछा है इसने, अनुपात पूछा है। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखना है सबसे पहले कि इनका एलसीएम कितना आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है, 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 4 और 3, 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका 12। अब 12 एलसीएम आ गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 12 के आपको क्या करना है, यहाँ पर गुणा करना है। तो 4 को किससे गुणा करें कि आपके 12 आ जाए, तो 4 को किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। फिर अनुपात 3 को किससे गुणा करें कि 12 आ जाए, 3 को किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। और फिर 2 को किससे गुणा करें कि 12 आ जाए, तो किससे गुणा करेंगे, 6 से। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 3:4:6। और यदि दूसरे तरीके से करना चाहो तो यह आ गया 4a बराबर 3b और बराबर में कितना है 2c। अब आपको यदि a अनुपात b अनुपात c निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस a का अनुपात निकालना है तो एक को छोड़ दो, बाकी सभी को क्या करना है, दोनों को गुणा करके नीचे लिखना है। तो ये तो आ जाएगा आपके पास 3 दूनी 6। फिर b का यदि निकालना है तो इसको जो शेष बच गए उनका गुणा कर दो, 4 दूनी 8 आ जाएगा। और फिर c का निकालना है तो c को छोड़ लो, बाकी 2 बच गए उनको गुणा कर दो, 4 3 12। अब ये 2 के फाड़े से कट रहे हैं, 2 के फाड़े से 3 बार कट गया है, 2 के फाड़े से 4 बार और ये 2 के फाड़े से 6 बार। तो वही अनुपात आ जाएगा 3:4:6। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, सेकेंड नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 6, यदि p का 20% बराबर q का 30% हो तो p और q का अनुपात क्या होगा।
ये क्या दे रखा है, पी का मतलब क्या होता है, गुणा। पी का क्या मतलब होता है, गुणा होता है। तो पी का 20%, ये हो गया पी का 20% बराबर है किसके, क्यू के किसके, 30% के बराबर है। अब परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो यहाँ पर तो क्या आ गया, 2p इज इक्वल टू 3q। अभी स्टार्टिंग में बताया था, जो चौथा एग्जाम्पल था वहाँ पर क्या बताया था आपको, यदि दो संख्याएं और उनका अनुपात निकालना हो तो डायरेक्ट आप क्या कर दो, ये p की जगह तो p तो आ जाएगा 3 और q कितना आ जाएगा 2, तो p और q का अनुपात कितना आ जाएगा 3:2। कौन सा आंसर हो गया इसका, सेकंड नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल नंबर 7, यदि c प्लस डी का 10% बराबर c माइनस डी का 25% हो तो c और d का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर भी क्या करना आपको कि c प्लस डी का की जगह क्या लिखना है, गुणा, और कितना परसेंट है 10%, बराबर इधर लिखना है c माइनस डी गुणा कितना परसेंट है 25%, वहीं परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 5 के पाड़े से काट देते हैं इनको, तो 5 के पाड़े से ये तो कट गया कितनी बार, 2 बार, और ये 5 के पाड़े से कट गया 5 बार। अब इनको गुणा कर देते हैं, अंदर 2 को गुणा करोगे c से तो कितना आ जाएगा 2c, प्लस में 2 को d से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 2d, बराबर 5 को c से गुणा करोगे 5c, माइनस 5 को d से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 5d। अब आपको c को एक जगह लाना है, तो ये तो कितना हो गया यहाँ पर, ऐसे करो इस c को तो उधर लेके चले जाओ और इस d वाले को कहाँ लेके आ जाओ, इधर लेकर आ जाओ। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, इधर तो आ गया 5d, इधर आएगा तो 5d और 2d, कितना हो गया 7d, क्योंकि 5 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये तो हो गया 7d, और बराबर उधर कौन चला गया, c चला गया, तो 5 और 2 ये भी कितने हो गए 7, 7 कितने हो गए c। ये देखिए 2 उधर जाएगा 2c, तो कितना हो जाएगा 5 में से 2 घट जाएगा, क्योंकि प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया आपके पास 3c हो गया। अब c के नीचे क्या आना चाहिए, d आना चाहिए, क्योंकि c अनुपात d चाहिए, तो c के नीचे d लाना है, तो c के नीचे d लेकर आ गए, और ये 7 तो इधर पहले से ये 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो अनुपात कितना आ जाएगा 7:3। कौन सा आंसर हो गया इसका भी, सेकंड नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 8, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात है, तो मान लेते हैं कि वो दो संख्या कौन सी है, ए और बी है, तो ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है 3:4 दे रखा है। यदि प्रथम संख्या 30 हो तो द्वितीय संख्या कितनी होगी, प्रथम संख्या 30 दे रखी है और पहली संख्या का जो प्रथम संख्या है उसका हमें मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 30 दे रखा है, तो 3 हमारे पास अनुपात और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 30। तो 30 को किससे गुणा करेगी 30 आ जाए, 10 से गुणा करते ही, तो आपको इधर भी 4 को भी किससे गुणा करना है 10 से गुणा करता है, तो 10 को गुणा करोगे कितना आ जाएगा 40। तो इसने द्वितीय संख्या पूछे, सेकंड नंबर पूछा, तो सेकंड नंबर कितना आ गया 40। तो ये कौन सा आंसर हो गया इसका, थर्ड नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 9, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 7:9। यदि द्वितीय संख्या 45 हो तो दोनों संख्याओं का योग बताइए। योग करना है, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर द्वितीय संख्या पूछी थी, इसमें क्या पूछा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग पूछा है। तो आपको वही मानना है कि a अनुपात b दे रखा है कितना 7:9 दे रखा है। अब ये कह रहा है कि यदि द्वितीय संख्या 45 है तो हमारे हिसाब से द्वितीय संख्या तो 9 है, अनुपात में 9 दे रखा है और वैल्यू कितनी दे रखी है उसकी 45। तो 9 को किससे गुणा किया होगा कि 45 आ गया 5 से। तो इसी प्रकार 7 को भी किससे गुणा कर देंगे 5 से, और 7 पंजे कितना आ जाएगा 35। अब ये कह रहा है इन दोनों संख्याओं का क्या चाहिए हमें, योग चाहिए। यदि आप संख्या न निकालो तो भी डायरेक्ट कर सकते हो, वैसे हम निकाल के कर लेते हैं 35 और 45, 35 प्लस में 45 कितना हो जाएगा आपके पास 80। यदि डायरेक्ट करना चाहो, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या नहीं निकालना चाहो, तो इनका अंतर कितने का आ रहा है 5 गुने का अंतर आ रहा है। हमारे हिसाब से इन दोनों संख्याओं का अनुपात का योग कितना हो रहा है, अनुपात का योग हो रहा है हमारे 16। 7 और 9 कितने हो गए 16। अब 16 को गुणा कर देंगे किससे 5 से, तब भी कितना आएगा 80। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 10, दो गाड़ियों की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। तो हम मान लेते हैं कि वो दो गाड़ियां कौन कौन सी है, ए और बी है। तो ए अनुपात बी कितना दे रखा है 7:8 दे रखा है। यदि दूसरी गाड़ी 5 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है, ये 400 किलोमीटर चलती है,
तो पहली गाड़ी की गति होगी, अब ये क्या कह रहा है आपको कि 5 घंटे में 400 किलोमीटर चल रहा है, तो आपको 5 घंटे को एक बार इग्नोर करो, कितना देर का यहाँ पर 400 किलोमीटर, तो दूसरी जगह डी है, तो ये 400 किलोमीटर दे रखा है यहाँ पर। अब ये 400 किससे गुणा किया होगा, 8 को किससे गुणा करने पर 400 आया होगा, तो 8 को हमने गुणा किया होगा किससे, 50 से, तो 8 पंजे 40, 400 होता है। तो इधर भी आप 7 को भी किससे गुणा कर दो, 50 से, तो कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, कितना आ जाएगा, 350। यहाँ पर 350 दिख रहा है, लगा दिया टिक, और आंसर क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पर हमें क्या पूछिए, किलोमीटर नहीं पूछा है, यदि किलोमीटर पूछता तब तो 350 होता, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है इसने, गति पूछी है, और गति के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, जो भी आपने यहाँ पर 350 किलोमीटर आया है उसमें किसका भाग लगा दो, 5 का भाग लगा देते हैं। अब 5 का भाग लगाओगे कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, 70 किलोमीटर प्रति हावर। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, 4th नंबर। यदि दूसरे तरीके से करना चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, 40 में इसका भाग लगाकर किलोमीटर प्रति हावर इसकी चाल निकाल सकते हो। पहले वाली गाड़ी की चाल हो जाएगी, तो 5 का भाग लगा दिया, कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये तो आ जाएगा 80। 8 वाली है वो तो 80 चल रही है, तो किससे गुणा किया होगा इसको, 10 से गुणा किया होगा। तो इसी प्रकार आप 7 को भी किससे गुणा कर दो, 10 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति हावर। कौन सा आंसर आपका, 4th नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 11, यदि 3x² माइनस 2y² अनुपात 5x² प्लस 3y² का जो इन दोनों का अनुपात दे रखा है वो 1:3 है, तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एक। देखते हैं आपको क्या दे रखा है, इनका अनुपात दे रखा है, अनुपात मतलब बटे में लिखना है इनको। अब बटे में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3x² माइनस 2y² और बटे में आ जाएगा कितना, 5x² प्लस 3y², और बराबर में कितना दे रखा है, 1:3 दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं 1/3। अब क्या करना आपको, इनको वज्र गुणा करना है, 3 को तो इधर वाले नंबर से गुणा करना है और 1 को इधर वाले नंबर से गुणा करना है। तो 3 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे तो 9x², और फिर 3 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6y², और इधर 1 को गुणा करेंगे तो ऐसा कैसा आ जाएगा, 5x² प्लस 3y²। आप पक्षांतरण कर लेते हैं, x को एक तरफ ले जाते हैं और y को दूसरी तरफ। इधर 9x² है, ये 5x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 5x² बराबर 3y² पहले से उधर है, ये 6 उधर माइनस का जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 6y² आ गया। अब 9 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4x² और बराबर 3 और 6 कितने हो गए, 9y²। हमें x और y का अनुपात चाहिए, तो x² और बटे में कौन आ जाएगा, y²। अब इधर y के साथ में 9 था ऊपर, ये 4 नीचे आएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। हमें क्या निकालना है, x और y का अनुपात चाहिए, तो ये जो भी स्क्वायर दे रखा है उसको साइड में दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, रूट में। तो x बटे y की जो वैल्यू है वो आगे √9/4। अब 9 का रूट हो गया 3 और 4 का कितना हो गया 2, तो अनुपात कितना आ जाएगा, x अनुपात y है वो आ जाएगा 3:2। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, 3rd नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 12 है, दो संख्याओं का योग 340 है तथा अनुपात 6:11 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है यहाँ पर, अनुपात दे रखा है, तो अनुपात को मान लेते हैं a/b दे रखा है आपके 6:11, और ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, हमारे पास संख्या तो है नहीं, अनुपात दे रखा है, तो हम अनुपातों का योग करेंगे तो 6 और 11 कितने हो गए, 17 हो गए। अब इस 17 का योग, हमारे पास अनुपातों का योग 17 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 340, तो 17 का कितना दे रखा है, 340। तो 17 को किससे गुणा करें कि 340 आ जाए, तो 17 को किससे गुणा कर दें, 20 से। तो इन सभी को भी किससे गुणा कर दो, 20 से गुणा कर दो, इनको भी किससे गुणा कर दिया, 20 से, क्योंकि अनुपात में क्या है, सभी बराबर। अब हमें क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी कौन सी है, 6 छोटी है, तो यहाँ पर 6 को 20 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 120। यदि इसका दूसरी संख्या भी निकालो तो भी कितने आ जाएगी, 11 एकम 11, 11 दूना 22, कितना हो गया 220 और 120। अब देखिए इनका जोड़ करके देखिए क्या 340 आता है क्या, तो 120 और 220 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 340। क्वेश्चन में आपको सबसे छोटी पूछे तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई, 120, और आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, 1st नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 13, ए तथा बी का अनुपात 5:4 है। ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, तो ये हो गया a/b, कितना दे रखा है, 5:4।
यदि ए का भाग बी से 150 अधिक है, इसका मतलब इन दोनों का अंतर दे रखा है, अधिक कम, इसका मतलब क्या होता है, अंतर दे रखा है, तो इन दोनों का अंतर आपके 1500 रुपये दे रखे, 1500 दे रखा है। तो ए का भाग ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर अंतर दे रखा है। तो इन हमारे हिसाब से इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, एक आ रहा है हमारे हिसाब से इन दोनों का अंतर, और क्वेश्चन के हिसाब से अंतर कितना दे रखा है, 1500 रुपये का। इसका मतलब एक यूनिट का जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1500 रुपये। तो हमें ए का निकालना, और ए का यूनिट कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, जो यूनिट के ए का जो अनुपात दे रखा है वो कितना है, 5। तो अब इसको गुणा कर देंगे 5 से, तो 5 से गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा, 15 5 75, और आगे कितने जीरो है, 2 जीरो, तो 2 जीरो और लगे इसके। तो ए का अनुपात तो कितना आ गया, 7500। एक अनुपात ही पूछा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, 3rd नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 14, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात दे रखा है 3:2:9। यदि सी को बी से 2100 रुपये अधिक मिलते हैं तो ए का वेतन होगा। यहाँ पर अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी, कितना दे रखा है, 3:2:9। अब ये कह रहे हैं यदि सी और बी का ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है तो उसमें क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर दे रखा है सी और बी का, तो हमारे हिसाब से सी और बी का अंतर कितना आ रहा है, सी और बी का अंतर कितना आ रहा है आपके 9 और 2 का अंतर कितना आ जाएगा, 7। अब इस 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2100 रुपये दे रखा है। अब एक वैल्यू की निकालेंगे, एक यूनिट, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2100 में भाग लग जाएगा किसका, 7 का, और 7 ही 21, कितना आ जाएगा 300। तो एक इकाई का जो मान हो कितना आ गया आपके पास से 300। ए का पूछा है तो ए का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, अनुपात दे रखा है वो 3 दे रखा है, तो इसको गुणा कर देंगे किससे, 3 से, और कितना आ जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और 2 जीरो ये आ गए, कितने रुपए आ गए, 900 रुपये। तो ए का वेतन आ गया आपके पास से 1st नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल नंबर 15, ए की आय तथा बचत का अनुपात 5:3 है और मासिक खर्च 220 रुपये है, तो उसकी वार्षिक आय कितनी होगी। ए का जो अनुपात दे रखा है किस किस का, एक तो दे रखा है आपके पास आय, और एक किसका दे रखा है, बचत की 5 अनुपात कितना दे रखा है, 3, 5:3। अब ये आय है, ये क्या करता है, वो बचत करता है। अब 5 रुपये है, 3 रुपये उसने क्या कर लिए, बचत कर लिए, तो खर्च कितने कर दिए उसने, 2 रुपये क्या कर दिए, खर्च कर दिए। जबकि क्यूसर में खर्च कितना दे रखा उसका, 220 रुपये। तो 2 इकाई का मान वो कितना हो जाएगा आपके पास, 220। तो एक का कितना आ जाएगा, 220 में 2 का भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 110। अब हमें क्या पूछा है, वार्षिक आय पूछिए ए की, तो ए की वार्षिक आय देखो, ए की पहले आय कितनी दे रखी है, 5 है, तो 110 को गुणा कर देंगे किससे, 5 से, और कितना आ जाएगा आपके पास, 550। अब 550 हमारे ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन में, और हमने क्या कर दिया इसको टिक, और आंसर क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहाँ पर ये तो कौन सी आई है अभी, एक महीने की आई है, जबकि यहाँ पर क्या पूछा है इसने, वार्षिक आय पूछा है। अभी भी इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 12 से क्या करना होगा, गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 12 पंजे 60 का 0, फिर 6 रह जाएगा हासिल, फिर 12 पंजे 60 और 6 कितना हो गया, 66। तो कितने रुपए हो गए आपके पास से, 6600 रुपये एक की क्या आ जाएगी, वार्षिक आय। कौन सा आंसर हो गया इसका, 3rd नंबर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, लास्ट तक आपको देखना है कि क्वेश्चन में आखिरकार क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 16, ए की आय बी की आय से दुगुनी है तथा बी की आय सी की आय से 4 गुनी है। इन तीनों का कुल वेतन 52,000 रुपये है। यदि ए 3,000 रुपये खर्च करता है तो ए की बचत क्या होगी। क्वेश्चन को पूरा नहीं, एक बार पूरा पढ़ लिया, अब स्टेप स्टेप से पढ़ के इनका क्या लिखना आपको नीचे आंसर लिखना है। ये कह रहा है कि ए की आय बी की आय की दुगुनी है, फिर बी की आय सी की आय से 4 गुनी है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको रिवर्स चलना है, पीछे से चलना है। ये कह रहा है कि बी की आय सी से 4 गुनी है, तो हम सी को 1 मान लेते हैं, तो इसे बी है वो 4 गुना है, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बी और ए के बारे में, ए और बी के बारे में क्या कह रहा है कि ए की आय है वो बी से दुगुनी है, तो ये 4 है, तो इसकी दुगुनी कितनी हो जाएगी, 8। तो कितना अनुपात आ गया आपके पास, 8:4:1।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनके जो कुल है तीनों का जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है 52,000। तो हम योग करेंगे कितना आ जाएगा 8 और 4 12, 12 और 1 कितना हो गया 13। तो 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है 52,000 रुपये। हमें 1 की वैल्यू निकालनी है तो 52 में किसका भाग लगा दें 13 का। कितनी बार कट जाएगा 13 चौक 52 और कितने जीरो रह गए 3 जीरो। तो कितनी बार कट गए 4,000 बार। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 4,000 रुपये आ गई। हमें पूछा क्या इसने ए की बचत पूछी है। ये तो क्या है अभी ए का क्या 1 यूनिट का है। अभी पहले एक का क्या निकाल लेते हैं आई निकाल लेते हैं। ए की आई कितनी देर की है 8 है। तो 8 को गुणा करने की किससे 4,000 से। तो 8 चौक 32 कितना आ जाएगा आपके पास से 32,000 रुपये। ए की क्या आ गई आय आ गई। हमसे आय नहीं पूछा इसने ए की बचत पूछी है। तो बचत देखो ये 3,000 रुपये इतना कमाता है और 3,000 रुपये इसमें से खर्च कर देता है। तो 3,000 रुपये इसमें से लेस कर दिए तो कितना आ जाएगा आपके पास से 29,000 रुपये उसने क्या कर लिए बचत कर लिए। तो कौन सा आंसर हो गया इसका सेकंड नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके एग्जांपल नंबर 17। ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है। ए और बी की आय का अनुपात कितना दे रखा है ये आय का अनुपात दे रखा है। आय का अनुपात कितना दे रखा है 5:4 और उनके खर्चे का अनुपात 3:2 है। इन्हीं ए और बी का जो खर्चे का अनुपात है वो कितना दे रखा है 3:2 दे रखा है। यदि प्रत्येक की बचत 2,400 रुपये हो तो ए की आय होगी। ये नया क्वेश्चन है और शानदार भी है क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है इसकी ट्रिक्स याद रखनी है। क्या कर रहे हैं दोनों यहाँ पर वैल्यू नाम आ रहा है प्रत्येक की बचत। तो ये भी 2400 रुपये की बचत करता है 2,400 रुपये की बचत करता है। ये बी भी कितने रुपए की बचत कर रहा है 2,400 रुपये की। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर इनकी बचत लिखनी है। कितना आ जाएगा बचत इधर भी 2,400 इधर भी कितना आ गया 2,400। अब क्या करना है आपको पहले और दूसरे को क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है। तो 4 × 12 और 5 दूनी 10। तो 12 और 10 का जो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 2। ये तो आ गया इनका आय और खर्च का डिफरेंस। अब इनकी बचत को क्या करना है अब दूसरे वाले तीसरे वाले को भी क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 24 को 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 4,800 और फिर डिफरेंस करना है इनका। तो ये कितना आ गया 24 72 कितना हो गया 72,200 रुपये और ये हो गया 24 दूना 4,800 रुपये। अब इनका डिफरेंस निकालोगे कितना आ जाएगा आपके पास 2,400 रुपये। तो 2 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2,400। तो 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी आपके पास 1,200। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। अभी 1,200 कितने की आ गई 1 यूनिट की आ गई। ये कह रहा है तो ए की आय कितनी होगी। तो ये 1,200 1 की वैल्यू है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। तो 5 से इसको क्या कर देंगे गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 12 पंजे 60 कितना आ जाएगा 6,000 रुपये। तो कौन सा आंसर हो गया इसका थर्ड नंबर। वापस समझना एक बार आपको यहाँ पर क्या दे रखा है ए और बी का अनुपात दे रखा है 5:4 दे रखा है। तो ये अनुपात आ गया 5:4 वो किसका है आय का। खर्चे का अनुपात दे रखा है 3:2 और बचत दे रखा है आपके पास दोनों का 2,400 रुपये दे रखा है। पहले क्या करना आपको आय और खर्चे को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस निकालना। तो डिफरेंस कितना आ गया 2 रुपये का। इधर आपको खर्चे और बचत का भी डिफरेंस निकालना है। तो वो कितना आ जाएगा आपके पास से 2,400 रुपये। तो ये भी डिफरेंस दोनों को इक्वल करेंगे। तो 2 की वैल्यू 240 दे रखा है 2,400 दे रखा है। तो आपको 1 की निकालनी तो कितने आ जाएगी आपके पास 1,200। अब 1,200 1 का दे रखा है हमें। एक की जो आय है वो पूछिए। तो एक की आय कितनी है 5 अनुपात में है। तो एक का यदि 1,200 है तो 5 का कितना हो जाएगा 6,000। इसी प्रकार यदि ये बी की पूछता तो इसको 6,000 1,200 को गुणा कर देते किससे 4 से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 18। ए और बी की आय का अनुपात 9:5 है और उनके खर्चे का अनुपात 2:1 है। यदि प्रत्येक की बचत 2,200 रुपये है तो दोनों की आय का योग होगा। अब की बात दोनों की आय का क्या पूछा है इसने योग पूछा है। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा का जैसा ही है। आपको क्या करना है यहाँ पर ए अनुपात बी लगाना है अनुपात लिखना है खर्च का अनुपात और बचत का लिखना है। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल कर इसका क्या निकालना है आंसर। तो इस वाले जो क्वेश्चन का आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 19। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 2:3 है। यदि उनके खर्चे का अनुपात 4:7 हो।
यदि दोनों क्रमशः 1200 रुपये और 1600 रुपये की बचत करते हैं तो एक ही आय बताइए। वहीं पीछे वाला क्वेश्चन है, क्या करना आपको, ए अनुपात बी दे रखा है। सबसे पहले तो उनके आय का अनुपात कितना दे रखा है, आय का अनुपात 2:3 है। उनके खर्चे का अनुपात कितना दे रखा है, 4:7। और बचत कितनी दे रखी है, एक की दे रखी है 1200 रुपये और एक की कितनी दे रखी है 1600। अब की बार दोनों का जो बचत है वो क्या है, अलग अलग आ रही है। आपको तो वही करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालना है। 4 × 12 और 7 दूनी 14। 14 में से 12 को लेस करोगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं डिफरेंस, तो 16 चौक 64 आ गया और 12 84। तो कितना आ जाएगा, 84 में से 64, 8400 में से 6400 घटाओगे कितना आ जाएगा आपके पास, 2000। तो 2000 का मान, दो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2000। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 1000। एक की वैल्यू 1000 दे रखी है तो एक की वेतन, एक का वेतन पूछा है, मासिक आय पूछी है, तो एक का कितना आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है। तो 1000 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2000। तो एक का जो आय है वो कितनी आ गई, 2000 रुपये। बाकी आगे के क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।